का कोई बिना पैसे का नहीं करेगा क्या सेवा? आप देखो और इंटरनल अपने दिल से पूछना कि मायके में जितना इन्वेस्ट कर रही हो वो करना बंद कर दोगी तो आपकी कहाँ रहेगी अहमियत। एक बार 10-15 दिन करके देख लेना। आप वाईटी पे नहीं आके बताओगी, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई क्या है आप बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ एग्जैक्टली रक्षा, सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य यही है कि इस महिला के अंदर सिर्फ ठहराव की कमी है, इसके अंदर सब्र नहीं है। और या तो फिर इसने अपनी लाइफ को आगे मूव करने का कुछ सोचा होगा और इसको ये लग रहा है कि अगर मैं मूव कर जाऊंगी तो मुझे जो जितना मिलना है उतना नहीं मिल पाएगा, तो छीन के तो भाई साहब आप 1 रुपया नहीं ले पाओगे। ये तो लिखित ले लो, बिल्कुल जितनी मर्जी कोर्ट कचहरी घसीट लो, 1 रुपया नहीं खींच के ले पाओगे। और मैं खुद उनके ससुराल वालों को ये बोलती हूँ कि चाहे वही जायदाद बेच के उस मुकदमे में लगा देना, उस मुकदमे में पैसा खर्चा कर देना, लेकिन अगर कोई जिद पे आ जाए तो उसे 1 रुपया ना देना। फिर 1 रुपया भी देने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि छीन के कोई किसी से कुछ नहीं ले सकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे आप प्यार से बोलोगे कि बेटा हम भी आपकी चॉकलेट खा लें, तो वो पहले आपका मुंह देखेंगे। अगर आपका जेस्चर उन्हें जेन्युइन लगा ना तो वो बोलेंगे 1 बाइट दे देंगे, वरना कहेंगे मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो सब्र से काम लीजिए, भगवान के आगे हाथ जोड़िए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत करिए। जैसा कि लोग कह रहे हैं आपको डिप्रेशन है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो डिप्रेशन में भी आपको फायदा होगा। ठीक है, और डिप्रेशन में ये अपनी बिकनी वाली फोटो ना वायरल करो इधर उधर। अच्छा लगता है, मोब दें कैसी भी है, लेकिन ये कितना गलत है। अब बताओ, अभी भी लोग ढूंढने जाएंगे तो वो वीडियोस पड़े होंगे कहीं ना कहीं। कल को बड़े होकर आपकी बेटियां देखेंगी तो क्या इंप्रेशन आएगा उनके ऊपर। हाँ प्रभा जी, सत्य की राह पे चलना तो बहुत मुश्किल है। यानी कल रात से आज तक देख लिया भाई, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं लोग कि तुम्हें ज्यादा वो हो रहा है, तुम ज्यादा घुस रही हो दूसरे के मैटर में, ये वो। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डर गई, मैं तो बहुत डर गई। आप अंशु और राहुल के अगेंस्ट बोल रही है। राहुल कौन आ गया? अब मैं कहा किसी के अगेंस्ट बोल रही हूँ भैया, तुम अधूरी जानकारी के साथ आ गए। सॉरी, डॉक्टर आनंद यादव, आप अधूरी जानकारी के साथ आ गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप गलत जगह आ गए। हमें तो डिप्रेशन हो ही ना रहा है। फ्लैपी इज फुल ऑफ एरोगेंस, ईगो, जेलसी। जेलसी जेलसी तो इतनी दिख रही है आज, सीरियसली उसके वीडियो में दिख रहा है। अच्छा मिस्टर पड़ोसी राहुल, अच्छा नहीं, मैं पड़ोसी के लिए कह रही हूँ कि ज्यादा लड़ रहे हैं भाई, तू थोड़ा दूर रहे। मतलब दूर रहे इन द सेंस उनके माँ बाप का साथ दो, क्योंकि देखो आज भाई उनके पास कोई नहीं है तो पड़ोसी भी साथ दे सकता है। दूर इन द सेंस इस चीज में दूर रहो कि मतलब ये सब मत बोलो सब जगह कि ये औरत बाल खोल के घूमती है, ये कैरेक्टरलेस है और ये अपने देवर को फंसाई थी, उसको अंगूठी दे रही थी, फलाना। ये सब मत बोलो, ये सब बिलो द बेल्ट बातें मत करो, क्योंकि बिलो द बेल्ट बातों के मैं बिल्कुल उसमें नहीं रहती, किसी के लिए भी हूँ। मुझे ये नहीं, मान सम्मान की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कोई करे तो इस तरह की चीजें मत बोलिए। बाकी आप उनका पक्ष रखिए, बिल्कुल रखिए। ये भाई और जेलसी भर भर के दिख रही थी, मतलब पूरा इसके डायलॉग्स में दिख रहा था कि वो क्या बोलते हैं, दान कर दो चल के, कूड़े में फेंक दो चल के। और एक बात बताओ, आज उस अंशु से इतनी जलन क्यों? जब आप शादी होकर आई थी उससे पहले से मैंने सुना है कि उसको गोद ले रखा था उन लोगों ने। और ऐसा बहुत लोग करते हैं कि जैसे हमें 2 बेटे हैं तो लोग 1 बेटी गोद ले लेते हैं। अब आज आपको सच्चाई बताती हूँ, मेरी बहन की जो बेटी है, हमारे यहाँ बेटी नहीं है, अभी भाई की शादी नहीं हुई, भगवान करे उसको एक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी हमारे यहाँ सिर्फ 1 बेटी है, हम तीनों बहनों के बीच में। मेरी बहन की जान से ज्यादा प्यारी है। मैं अपने लड़कों के लिए नहीं करूंगी, लेकिन उसके लिए मजाल कोई चीज मुंह से निकले तो वो चीज होगी। घर आ जाएगी तो समझ लो कि मतलब जैसा वो चाहे, चाहे वो 100 का 1 कर दे, 1 का 100 कर दे, ये है। और आगे तक ये चलेगा। मैं अगर यूट्यूब में रही आपको दिखाऊंगी। और मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि उसका कन्यादान मैं करूंगी, जो भी मतलब पैसे रुपए हर चीज से। जान है वो मेरी। मैंने अपने बच्चों तक की फोटो नहीं लगाती कभी अपने उसमें। मेरे अभी आप वॉलपेपर में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं, मेरी गुड़िया की फोटो लगी है। जान से ज्यादा है, इतना चाहते हैं हम उसे। तो ये थोड़ी ना होगा कि हमारे लड़कों की बहू आ जाए कल को तो वो कह दें कि हम आपके हैं तो इनको आप वो कर दीजिए। आज मैं बचपन से उसे प्यार कर रही हूँ, तो मेरी जिंदगी, मेरे मन का प्यार खत्म हो जाएगा उसके लिए? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कोई भी आ जाए, और बच्चे आएंगे उनको भी प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसकी जगह है वो उसकी ही जगह रहेगी मेरी नजर में। और सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ उसको अपने घर में। तो ये ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं, तो थोड़ा जलन की भावना से बाहर निकलो। जलन एक ऐसी चीज है कि वो अंदर अंदर इंसान को खोखला बना देती है, कभी नहीं खुश रह पाओगे आप। हम कहते हैं वो विला जो भी है, अगर वो सब तुम्हें मिल जाए तब भी तुम खुश नहीं रहोगी। लिख लो मेरी बात, ये जलन की भावना इतनी खराब होती है। एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करो, और प्लीज उन बुजुर्ग माँ बाप को मत खींचो यार ये सब नौटंकी में कि आपको कहा था कि केस करो जाके। यार कितनी घटिया बातें कर रहे हो, और एग्जाम्पल भी देते हो कि जो लोग अपना बच्चा फेंक के चले जाते हैं वो भी माँ बाप होते हैं, जो अनाथ आश्रम में। तो फिर ये भी तो माँ बाप होते हैं जिनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं लड़का बहू, जिनको अपने घर में बच्चा पालने के लिए नौकर की तरह रखते हैं लड़का बहू। ये भी तो माँ बाप ही होते हैं। फिर तो बीवियां भी वो होती हैं जो पूरे घर को साइनाइड मिला के खिला देती हैं। फिर वो बीवियां भी तो होती हैं। अभी देखो दीपिका कक्कर को, कि अपनी खुद की औलाद छोड़ के चली आई, जबकि स्पेशल चाइल्ड थी वो। काहे के लिए? एक शादी में होते हुए दूसरी जगह लपलपाटा हो गया और वो जाके उसको वहां पे फैजा बनना था। दीपिका बन के वो खुश नहीं थी, उसको फैजा बनना था, तो बच्चा सब छोड़ के चली आई। तो एक ये भी माँ है। एग्जाम्पल देने जाओगे तो हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े। फिर मेरी एक बात, इस क्राइम की दुनिया में मैंने देखा है, ऐसा कोई रिश्ता बचा नहीं है, कोई रिश्ता जिसके पीछे कोई क्राइम ना जुड़ा हो। एक रिश्ता मेरे को बता दो कि जिसके पीछे क्राइम ना जुड़ा हो। मैं बोलना चाहती हूँ, ये कौन पूछ रहा है, यानी आप बोलना चाहते हो रौनक यूट्यूबर जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये नहीं बोलना चाहती कि बच्चियों का प्यार ना करें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अंशु से आज इतनी जलन है, तो अंशु को तो वो पहले से प्यार करते हैं, तो कैसे एकदम से ऐसे निकाल कर फेंक देंगे आपकी जलन की वजह से? ये बोलना चाहती हूँ मैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि समय का इंतजार करिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे खून खून की तरफ, चुंबक की तरह दौड़ेगा, और ना दौड़े तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन हाँ, उस महादेव से करो।
वो चक्र चलाएगा, वो ऐसा चक्र चलाएगा कि कहो एक दिन आए आप सब पूरा परिवार इतने प्यार से रहने लगोगे कि दुनिया देखेगी। अभी देखो फ्लाइंग बीस्ट का, ऐसा लग रहा था कि लो हो गया तलाक। किसी ने सोचा था कि फिर से हस्बैंड वाइफ दोबारा करवा चौथ मनाएंगे सेम एक ही साल में? किसी ने नहीं सोचा था। तो कैसे पहले से अभी से समय। और मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो लोग अपने पेरेंट्स या उनसे जुड़ी जमीन जायदाद को इस तरह ट्रीट करते हैं कि जल्दी अभी कर दो, पता नहीं कल को क्या हो जाए। अरे तुम्हें कैसे पता कल को क्या हो जाएगा? कि सोच के बैठे हो कि कल को क्या होने वाला है? हाँ अनुपमा जी, मेरे मन में ये चीज कल से आ रही है कि आपको इतनी जल्दी इसलिए है। और देखो मैं इसमें इसको गलत नहीं कहूंगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है। अगर वो आगे अपनी और कोई लाइफ जीना चाहती है तो वो बिल्कुल जिए और बिल्कुल सम्मान के साथ जिए। लेकिन प्लीज ये ऐसे ये ठकुल्ले की तरह वाला कांड मत करना बहन, बहुत इमेज खराब होती है और इसमें कभी किसी को कोई सम्मान नहीं मिल सकता। प्लीज जो भी करना रिस्पेक्टफुली करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वंशिका जायसवाल, हेलो दी। खुशी शर्मा, हेलो दी। वैशाली जायसवाल, वंशिका जायसवाल सॉरी। दीदी शायद उसको अपनी भक्ति पे विश्वास ही नहीं है, महादेव के आशीर्वाद दें। तो फिर तो मेरी बात लिख के ले लो प्रभा जी कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो है ये अपने ऐसी कारनामों से वो भी छिनवा बैठेगी। इतने गलत लोगों की ये संगत में है, इसका चाहे क्या बोलूं मैं, इतने गलत लोगों की संगत में। मैं वाईटी की बात नहीं कर रही, आउट ऑफ वाईटी भी कर रही हूँ, जो आज इनके बहुत सखी बन रहे हैं। सच बता रही हूँ, बहुत गलत संगत में है ये। और ये जितनी भी स्मार्ट बने, अपने आप को जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग रख ले, कुछ भी कर ले। ये क्या है राजवीर की बेटी की आत्मा, चेक कमेंट्स। अरे उनके कमेंट मैं नहीं देखूंगी। लाइक करो गाइस, ये यार सही बात है, क्या कर रहे हो? लाइक क्यों कर रहे हो? 1600-1700 लोग हैं, लाइक देखो 473। जल्दी लाइक करो, फिर आगे आप बोलूंगी। मैं बोलूंगा ही नहीं, जाओ। देख रहे हो, बोलते बोलते गर्मी लग गई यार। हसीना, आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया है, आई होप शी यूज्ड इट प्रॉपर्ली। मैं सच कह रही हूँ, अगर वो मेरी एडवाइस यूज कर लेना, भगवान कसम, अगर उसकी मैं सिर्फ 4-5 साल रुक जा बहन। मैं कहती हूँ दर्द सह के, गम का घूंट पी के, तू के मैंने मान लिया तुझ पे बहुत अत्याचार है, सब करके रुक जा और फिर समय का चक्र देखना। समय का चक्र ऐसा घूमेगा। लेकिन हाँ, महादेव वो मेरे गुरुजी जो हैं, उन पे भरोसा रखना, बस उनको छोड़ना मत। जब भी मन घबराए ना, तो ऐसे मन में सोचना कि बस अपने महादेव के चरणों में हमें वो गले लगा रहे हैं। एक बार ये सब करके देखना। सिली लग रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है आपको सिली लग रहा होगा। आप अपनी एक चीज बताऊं, जब मैं कभी कभी हो जाती हूँ, ऐसा मैं इंसान ही हूँ, कोई जानवर या भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी कभी कभी अपसेट होती हूँ, कुछ ऐसा होता है जो मेरे मन का नहीं होता है, मैं इरिटेट होती हूँ, या कभी बहुत सारी भावनाएं आती हैं, डिप्रेस होती हूँ। पता नहीं क्या करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, ऐसे करके बैठती हूँ। बस थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है ना कि सच में गुरुजी ने मेरे हाथों को थाम रखा है। कसम से कह रही हूँ, ऐसे लगता है बस बिल्कुल अकेले में, बस उनसे, फिर मैं उनसे सारी बातें करती हूँ। फिर मुझे रोना आता है तो मैं रोती हूँ, हंसना आता है, जो भी आता है मन में, सब कुछ उनसे कहती हूँ। फिर मैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने गुरुजी से यूट्यूब की भी बातें करती हूँ। जैसे ये सब होता है ना, तो मैं उनसे बातें करती हूँ ऐसे, जैसे अपने पिता से करते हैं। एक बार उनको मान के तो देखो, इतनी ठंडक मिलेगी कलेजे में। पता है, ये सब का माया मोह ही नहीं रहेगा, इसका माया मोह ही नहीं रहेगा। आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ क्या हुआ। मतलब मैं जल्दी ऐसी बातें बताती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। मैंने एलएलबी कर ली थी जब मेरे हस्बैंड थे तभी से, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कंप्लीट होते होते हाँ उनके सामने हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की थी। नहीं भैया रुचि नहीं की थी। तो क्या हुआ, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो जिसका हक होता है वो कैसे घूम के आता है उस पर, है ना। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी ले रहे थे, तो हमने उसके लिए पैसे दे दिए, मैंने दिए अपने पैसे जो मेरे अकाउंट से थे, मैंने दे दिए, कुछ कैश भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे घर में ये सब जब हो गया तो काफी हम लोग अपसेट हो गए और थोड़े टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में चली गई। तो भाई सेम जगह की बात है, तो उसको किसी ने बता दिया कि अरे इसके तो हस्बैंड नहीं है और ये अभी बहुत बीमार थी। तो उसने, वो जो बिल्डर था, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने मुझे टहलाना चालू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि जो मैंने बैंक से ट्रांसफर किए थे पैसे, वो बोला कि वो आप ले लीजिए, और वो जो कैश वाले पैसे का था वो उसने बोला कि उसका अभी हम नहीं देंगे, जब ये फ्लैट बिकेगा या वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिकेगी, या वो मतलब पहले हम लेने वाले थे, फिर हमने लेने से मना कर दिया था, ये था चक्कर। तो राम राम देवी जी, पिंकी जी आज लाइव देख लेना प्लीज, अभी आई आप। तो उसने वो कैश वाले पैसों में मुझे टहलाने लगा। अब मैं बड़ी परेशान, कुछ दिन चक्कर लगाए, मेरे घर वाले सब हम गए, परेशान कर दिया। हमने कहा अच्छा। फिर मैंने क्या किया, मैं 1 साल के लिए चुप बैठ गई। और उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग कर ली अपनी, और जब मैं आने जाने लगी, आपको बताऊं, फिर मतलब पूरी सिचुएशन तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा चक्र चलाया था भगवान ने। मैंने जैसे ही ज्वाइन की और एक एप्लीकेशन लगाई थी मैंने, मात्र एक एप्लीकेशन लगाई थी, और फिर वो जैसे पैसे देके गया और क्या क्या किया कि भाई, तब से मैंने कहा हाँ, उसके न्याय के आगे कोई नहीं है। मतलब करा मैंने, लेकिन वो ऐसे रास्ते बनाते चले गए गुरुजी कि अब ये करना है, वैसे करना है। रेशमा संदीप दलाल, जय गुरुजी। ये करते हैं मेरे गुरुजी, भोलेनाथ हैं, एक बार मान के तो देखो। कहते नहीं है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हाँ, बस जय बाबा की बोल के भूल जाओ, ठीक है, जाओ यार, जो लेना ले जाओ। मेरे बच्चों की किस्मत का होगा तो दौड़ के आएगा अपने पास। एक बार ये कॉन्फिडेंस दिल में रख के तो देखो। और समय बहुत बड़ा। तो मैं एक चीज और बता दूं, खून की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, मेरी बात लिख के ले लो। एक बार मैं 2-4 साल रुक जाओ, जहां ये पोतियां बोलने चलने और अच्छे से हो गई ना,
ये देखना, ये ऐसा ब्रिज बनेगी जो एक टाइम पे आपके पति थे ना ब्रिज, वो ये दोनों ब्रिज बनेंगी आप दोनों के बीच का। और तुम दोनों, सास ससुर के भी और सपना, तुम दोनों के कलेजे में ठंडक उसी दिन पड़ेगी जिस दिन ये ब्रिज बनेगी तुम्हारे बीच का। मत करो तमाशा वाईटी पे, मत करो, मैं बता रही हूं मत करो, एक दिन पछताओगे, बहुत पछताओगे एक दिन। और सपना आप सबसे ज्यादा पछताएंगी। देखो एक ग्राउंड रियलिटी और बता दूं आपको, पता है ये दुनिया इतनी दोगली है। आज वाईटी पे भले आपके लिए 10 पैनल लगे हों, लेकिन ये दुनिया इतनी दोगली है। बेटियों की माँ है आप, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। सच्चाई से रूबरू रहिए, ये वाईटी की हवाई दुनिया में मत जिए। कल को जब आपको अपनी बेटियों की शादी करनी होगी ना, तब पता है लोग पिछले से यहां तक का सोचेंगे। सबसे पहले माँ का पूरा बैकग्राउंड खंगालते हैं लोग जब किसी की घर की बेटी लेते हैं। तो ये सच्चाई है दुनिया की, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आप ही की बेटी की नहीं, मेरी बेटी, इसकी बेटी, उसकी, सब बेटियों की बात कर रही हूं। तो इसलिए दूर तक का सोचो बहन। ये जो चीचा लेता है ना, ये चंद टीआरपी और कुछ लाख रुपए दे जाएगी और कुछ नहीं दे जाएगी। और खाई इतनी गहरी खोज जाएगी, इतनी गहरी खोज जाएगी कि आप खुद जब शीशे के सामने खड़े होगे तो आपका दिल दिखता रहेगा कि यार ये नहीं करते तो अच्छा रहता, बस वहां पे चुप हो जाते तो सही रहता, अरे वो वाली बात ना बोलते तो सही रहता। ऐसे आती है बातें मन में, क्योंकि जोश में हमें दिमाग। और आज आप जिस संगत में हैं, वाईटी पे भी और वाईटी के बाहर भी, मैं भगवान कसम मुझे कोई डर नहीं है बोलने में, आज बहुत गंदी संगत में है आप। वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए भला कर ही नहीं रहे। मैं मान ही नहीं सकती कि भला, और फ्यूचर में ये वाईटी की सारी ऑडियंस भी देखेगी कि अगर ये भला कर रहे हैं तो मेरा नाम बदल देना। जितने लोग हो आप बता दो कि जो भी आज चाहे सपोर्ट कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो, ये भला कर रहे हैं। ये नहीं होता भला, ऐसे नहीं भला किया जाता किसी का। हाँ सही बात है। और मेरी बात मान के चलना, बिल्कुल मान के ही चलना। एक बात, तुम्हारी बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाए, दादा पोती ऐसे एक हो जाएंगे, ऐसे एक हो जाएंगे कि तुम्हें लगेगा कि इनके लिए मैं इतना परेशान हुई जा रही थी, इनके लिए मैं इतना बोराई जा रही थी। हाँ रिश्तेदार, अभी मैं वही कह रही थी पड़ोसी को कि पड़ोसी तुम थोड़ा किनारे हो जाओ भाई, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। वही कह रही थी पिंकी मैं, तो वही मैं बता रही हूं कि अभी भी शांत हो जाओ। हाँ पिंकी बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। दोनों साइड के रिश्तेदारों ने बिल्कुल ऐसे खींच रखा है और बीच में पूरी कांटों की एक कतार लगा दी है, बिल्कुल बिल्कुल कांटों की। लेकिन पिंकी मेरी एक बात समझना, वो बुजुर्ग हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता और सपना को यहाँ पे ज्यादा धैर्य से काम लेना चाहिए। देखो हम औरतें हैं, अपने अपने दिल से पूछ के देखना कि जिस तरह की जलन की भावना आज सपना दिखा रही है कि अगर दान करना है तो अभी करो, मेरे बच्चों के नाम करना है तो अभी करो, जो करना है अभी करो, ये गलत जिद है। जिद से इंसान कभी अच्छे रिजल्ट पा ही नहीं सकता। हाँ अंशु के लिए मैंने बोला कि अंशु को अगर उन्होंने पहले से गोद ले रखा है, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, तुम इस घर में आई भी नहीं थी, तो कैसे एकदम से अंशु को निकाल के फेंक दें यार। और आज तक वो अंशु इतनी अच्छी थी, फिर अचानक से तुम दोनों की इतनी बुराई कैसे हो गई। और दोनों कह रहे हो, वो कह रहा है मेरे तुम्हारे राज मेरे पास है, वो कह रहा है तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम दोनों मिलकर गुल खिला रहे थे। मैं इसी में फिर मेरी हार्श लैंग्वेज हो जाती है। नहीं पिंकी, अभी इनको दूर ही दूर रहने दो बहन, अभी इनको एक साथ मत रहने दो, वरना किसी के साथ कोई बड़ा कांड हो जाएगा। मेरी बात समझो, हम लोग रोज ऐसे केस देखते हैं। यहाँ पे जो ऑडियंस में होंगे, आसपास देखे होंगे, वो भी समझ रहे होंगे मेरी बात। अभी इनको बिल्कुल साथ मत रखो। दोनों में से कौन किसके लिए खतरा बन जाएगा और इतना बड़ा कि वाईटी में सब दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि हे भगवान ये क्या हो गया। खुद सोचो, सपना का खुद वहां से स्टेटमेंट, दो जगह मैंने स्टेटमेंट देखी है सपना की कि उन्होंने बोला कि द रॉड सपना के पास है और आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिप्रेशन सपना ने अपनी बिकनी की फोटो वायरल कर दी थी। तो आप समझ सकते हो सपना का माइंडसेट कि कितनी जलन भरी है उसके मन में, कितना उसके कान भरे गए, कितना क्रिमिनल माइंडसेट है ये। इनको बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे ये बोलने में बिल्कुल वो नहीं है कि ये बहुत क्रिमिनल माइंडसेट है। बिल्कुल दूर दूर रहिए आप दोनों। उसका भी ससुर अभी तक यही बात आई ना कि उसका ससुर गंदी नजर रखता है, उसका ससुर दारू पी के कूटता है, तो बिल्कुल दूर रहिए आप दोनों एक दूसरे से। दूर दूर रह के भी बहुत प्यार जताया जा सकता है और एक दूसरे के लिए प्यार दिखाया भी जा सकता है, दूर दूर भी रह के। आपको मैं इंस्टाग्राम में बताऊंगी पिंकी, आप जाके देखना। अरे यार रुको, ये कौन है पहले इनको जवाब दे दे। विवेक चंद्र पांडे जी, एक बात बताइए, वहां उसके वो बुजुर्ग माँ बाप, कभी तो उसको माँ बाप मानती थी, बुआ फूफा कोई भी कह लो, तो कोई तो उनकी देखरेख के लिए होना चाहिए। कभी मान लो उनकी शुगर नील हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बीपी हाई हो जाए, कौन देखने वाला है, कोई तो रहना चाहिए ना उनके साथ। ये क्या बात होती है। और एक बात बताओ, आज दो लोगों को मैंने सुना, सपना को और एक और बहन जी थी, उन्होंने भी व्लॉग में कहा कि आप अपने भाई को क्यों नहीं ला रहे हैं, आप फलानी को क्यों नहीं ला रहे हैं। यार रिश्तेदार भी अब आपकी मर्जी से चूज करेंगे क्या वो? ये तो अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप सपना की अभी तक दुश्मन थी, आज कैसे उसकी बहन बन गई, अजीब बात कर रहे हो। आपकी मर्जी से कैसे होगा। और आप लोग आज बड़ी बातें आप सबको याद आ रही हैं कि हमें हमारी सास ने बताया था कि आपने अपने भाइयों का हिस्सा मार रखा है, अपनी बहन का हिस्सा मार रखा है। तो एक बात बताओ, जब आप जायदाद तो ऐसे मांग रहे हो, तो जायदाद सपना अपने लिए खाली काहे मांग रही हो तुम? पहले तो तुमको अपने चाचा का हिस्सा बंटवा के देना चाहिए, पहले चाचा के लिए लड़ो। इतनी भी घर की बातें मत लाओ कि संभालना मुश्किल हो जाए बाद में। थक गई यार बैठे बैठे, मेरी कमर दर्द हो गई आप सबके चक्कर में। सिंपल सी बात बताओ मुझे कि ये सब बातें सबसे पहले वाईटी पे कौन लेके आया और क्यों? परफेक्ट व्यू जी ये सब पहले लाई थी स्नैपी गर्ल, और उन्होंने बताया कि उनको वहां से ऑडियंस के द्वारा पोक किया गया था, इस वजह से वो लेके आई थी।
प्लीज गाइस लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं रुको, अभी और बातें करूंगी, पहले लाइक करो। उनके 3 बच्चे थे, सूरज, राजवीर और अंशु। हाँ, उनको बच्चे मानती थी वो, फ्लैपी के साइड से ही फर्स्ट टाइम। हाँ, वही मैंने अभी बताया कि उन्हीं के साइड से आया था पहले। सही कह रही हो त्रिशा, उन्हीं के साइड से आया था पहले, और उनका एक्सक्यूज ये था कि हमको पोक किया जा रहा था। चलो ले आए, कोई चक्कर नहीं है। और एक चीज मुझे समझ नहीं आती है वाईटी पे, एक बात बताओ, ये पहली चीज जैसे अभी जान का किस्सा चल रहा था, है ना, तो उसके सपोर्टर पता क्या कह रहे थे? रुको इनका कमेंट पढ़ ले। सपना का ऐसा माइंडसेट अपने खुद के बच्चों के लिए भी सही नहीं है, वो कहीं अपने बच्चों को नुकसान ना पहुंचा ले अपने द्वेष में। और दीपिका की बेटी है ये, प्लीज सबको क्लियर कर दीजिए। दीपिका की बेटी है ये, मैंने पहले क्लियर कर दिया है, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं आज डालना भूल गई, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कल डाल दूंगी या रात तक देखूंगी डाल दूंगी। उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है दीपिका कक्कर के बारे में, कि कैसे उनको फैजा बनना था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी एक दूसरी जात के लड़के के साथ, इस चक्कर में अपनी ऑटिस्टिक बेटी को छोड़ के चली आई, छोड़ के फेंक के चली आई। ऐसी औरत है ये, और आज बोलती रहती है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरा फर्स्ट बेबी। बेवकूफ, कोई बेटी नहीं है, बाकायदा वीडियो में उस लड़की ने एक्सेप्ट किया है, और इसके हस्बैंड की चैट में भी उसने एक्सेप्ट किया है, जो इसका एक्स हस्बैंड था। झूठी कहीं की बेटी नहीं है इसकी, बेशरम। बोलो कि अपना जो अभी का बच्चा उसके सर पे हाथ रख के बोल दे, झूठी। हाँ, 2 बार रिलीजन चेंज किया, पहले क्रिश्चियन बनी फिर मुस्लिम। हेलो रम्पी गुप्ता, बहुत दिन बाद दिखे आज आप, कहाँ थे? हाँ सही बात है, दिमाग तो घूम गया। पिंकी, उसने बोला लाइफ में ही वह डिप्रेशन में कि इसके लिए अब उसकी वीडियो डाल दी, तो उसे उसका ये बेटा भी कोई पता नहीं, भगवान करे ठीक ही हो, पर वो भी मुझे कुछ ऑटिस्टिक ही लग रहा है। उसने 1.5 साल के बाद चलना शुरू किया अमिता जी, कैन यू इमेजिन? 1.5 साल के बाद, बहुत बाद। इतना खिलाती है ये उसे, नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी खाना मतलब कुछ औरतों के अंदर साइको होता है कि बच्चे को खिलाते रहो, अगर वो फूले हुए हैं इसका मतलब वो हेल्दी है। अबे पागल हो। और उसकी जो खुद की क्रू मेंबर थी उसके साथ, उसकी फ्रेंड दीपिका की, उसने बताया है वीडियो में बाकायदा अपनी इंस्टाग्राम आईडी के साथ। अगर उसे डर होता तो वो अपना इंस्टाग्राम हैंडल नहीं डालती, उसमें पूरा अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाला है उसने, और उसने बोला है कि अगर दीपिका ना एक्सेप्ट करे तो मेरे पास प्रूफ भी है। और यहाँ आके अपनी उस 30 साल की ननंद को बेटी बना के घूम रही थी कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, उसकी विदाई पे रो रही थी, बेशरम। खुद की मासूम बच्ची छोड़ के चली आई। अरे नहीं यार, सीरियल के बच्चे वाली बात वो तो किसी ने वीडियो में लगा दिया था, वो अलग बात है, वो तो किसी ने वीडियो में लगा दिया था। इसकी रियल में एक्स हस्बैंड से एक बेटी थी। सब इधर ही हैं, जो जैसे करेगा उसको सेम भरना ही है, ये तो कर्म है, शब्दों का भी देना पड़ता है डियर। एग्जैक्टली अमिता जी, डेफिनेटली। मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी ना लगाओ ये सब। जो अपने माँ बाप का सगा ना हो ना, वो किसी का सगा हो ही नहीं सकता, एक बात याद रख लेना। इसके खुद के ब्लॉग से